सचदेवा जी इंसान अच्छे हैं पर पार्टी गलत है। इंडिया अलायंस की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, ये किसानों के हितैषी बनते हैं दोनों। किसी को कैंडिडेट बनाते तो अच्छा होता। रतन लाल कटारिया की धर्मपत्नी रहेगी क्या? लोग त्राहिमम कर रहे हैं, चारों तरफ देखें कितनी गंदगी है। जो मोदी जी 2014 में कहते थे कि सरकार बन गई तो हम HMT को दोबारा चालू कर देंगे, ये दोनों यहाँ हाथ खड़ा करके देंगे, SPL का पानी हरियाणा के लिए लाएंगे। राहुल गांधी जी शुरू से कह रहे हैं कि आप कुछ कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाते हुए बाकी जितनी भी आम जनता है उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाईवे तब्दील हो गया। ये जो छावनी पर बैठे हैं मेरे किसान भाई, ये 4 जून तक बैठे हैं। बंतो कटारिया ने कुछ नहीं किया, पूर्व में शैलजा जी ने कुछ नहीं किया, उससे पहले इनके फूलचंद मुलाना जी ने कुछ नहीं किया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वैसे कभी कभी नहीं, जब से चुनावी बेला शुरू हुई है तब से हर रोज ये ख्याल आता है कि आखिर 2024 का चौधरी कौन होगा। और इसी सवाल का जवाब लेने हम पहुंचे हैं अंबाला में, अंबाला संसदीय क्षेत्र में, जहां से धुरंधर मैदान में है और यहीं पर तमाम धुरंधरों के प्रवक्ता, तमाम पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ रहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और अंबाला के क्या मुद्दे हैं, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ अंबाला पूरा है बल्कि ये भी बटा हुआ है। हालांकि लोग सब इकट्ठे रहते हैं लेकिन अंबाला सिटी है और अंबाला कैंट है। और तो ऐसे में इस लोकसभा के क्या कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि बहुत सारी विधानसभाएं भी इससे जुड़ी है, जानेंगे आज। तो हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं, जहां भाजपा की ओर से संदीप सचदेवा, कांग्रेस की ओर से रोहित जैन और जेजेपी की ओर से विवेक चौधरी है। हालांकि आपको एक और बात बता देते हैं कि इनेलो की तरफ से जो उनके प्रवक्ता थे उन्हें बुलाया गया था लेकिन वो नहीं आ पाए। तो ऐसे में मौका सभी को दिया और तमाम मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त बहुत कम समय रह गया है, प्रचार प्रसार कभी भी बंद हो सकता है और 25 को मतदान करना है। तो बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि आखिर अंबाला का मुद्दा क्या है। सबसे बड़ी चीज ही पूजा यही है कि अंबाला की जनता आखिर वोट करे तो करे किस मुद्दे पे। रोहित जी, आप ही से शुरू करते हैं। कांग्रेस क्या कुछ प्लानिंग, क्या कुछ मुद्दे, क्योंकि बड़े मंचों पे बड़े वादे तो होते हैं, लेकिन रोहित जी और रोहित जी की अंबाला वाली पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, क्या मुद्दे लोगों के बीच में लेकर जा रही है? देखिए, मुद्दे बहुत हैं। खास तौर पे हम नेशनल लेवल की बात करेंगे, साथ में अंबाला की भी बात करेंगे। आपके सामने किस प्रकार से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, भ्रष्टाचार की सीमा अब बिल्कुल रही नहीं है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि यूथ, आप देख रहे हैं कितने यूथ यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे साथ ये सब मानेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। और खास तौर पे आप हरियाणा में, देश में नंबर 1 अगर आप कहें हरियाणा है अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, और क्राइम रेट भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से बढ़ा हुआ है। और अंबाला शहर अगर आप बात कर रहे हैं, यहाँ ट्रिपल इंजन सरकार है यहाँ पर, यानी कि इनकी सेंटर में भी है, स्टेट में भी है और जो यहाँ पर कॉरपोरेशन है उसमें भी इनकी सरकार है। और वो ट्रिपल इंजन सरकार के सारे इंजन फेल हो चुके हैं। लोग त्राहिमम कर रहे हैं, चारों तरफ देखें कितनी गंदगी है, गंदगी, आवारा पशु, लोगों को NDC के नाम पर लूटा जा रहा है। और इसके बाद आप बात कर सकते हैं, हम कहीं भी कोई काम करवाने जाएं, विवेक जी हमारे साथ JJP के तरफ से आए हैं, वे भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। इन्होंने आंदोलन भी किया था जो अंबाला में जो यहाँ पर भ्रष्टाचार है नगर निगम में और जो वहाँ से तानाशाही चल रही है। अच्छा, एक बात बताइए, जब ये प्रदर्शन किया था क्या उस वक्त गठजोड़ था? देखिए, उस वक्त तो गठजोड़ था, लेकिन विवेक जी फिर भी इन्होंने प्रदर्शन किया जो तानाशाही नगर निगम में चल रही थी, भ्रष्टाचार नगर निगम में चल रहा था। उसके लिए रोहित जी, ऐसी सिचुएशन तो नहीं आ गई है कि अब चाह के भी बुराई नहीं कर पा रहे हैं? देखिए ये आरोप अगर हम बात करें, आज तो हम अंबाला में हैं लेकिन इससे पहले हम कुरुक्षेत्र, करनाल गए, डबल इंजन की सरकार, काम कुछ किया नहीं, बेरोजगारी है। कैसे देखते हैं इन 5-10 सालों को, अपनी सरकार को आप कितना रिपोर्ट कार्ड देंगे और अपने सांसद को क्या रिपोर्ट कार्ड देंगे? देश के नहीं, पूरे विश्व के सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 साल में अंबाला ही नहीं, भारत का जो नक्शा बदला है वो अपने आप में उसकी कहानी पूरा विश्व कहता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोग, भारत का मीडिया नहीं, विदेशी मीडिया भी जब हम देखते हैं तो वहां भी मोदी जी के नाम को लेकर जो मान और सम्मान विदेशी धरती पर बढ़ा है, जो भारतीय पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है, वो अपने आप में इस गाथा को कहती है कि नरेंद्र मोदी जी की स्वीकार्यता किस लिए बढ़ी है। अगर नरेंद्र मोदी जी ने काम ना किया होता, उनका नेतृत्व इतना मजबूत ना होता, तो आज
उनकी स्वीकारता ना बढ़ती। अंबाला भारत देश का हिस्सा है और यहाँ से भी हमारे स्वर्गीय श्री रतनलाल कटारिया जी सांसद रहे। पिछले 10 सालों में उनका जो साथ था वो हमारे साथ बहुत कम रहा। अंबाला की धरती के लिए उन्होंने बहुत से काम किए, लॉजिस्टिक हब बनाया, पंचकूला में यूनिवर्सिटी लाए, बॉटनिकल यूनिवर्सिटी। और किसी भी सांसद के लिए एक सपना होता है कि वो कोई ऐसा एक बड़ा काम अपने क्षेत्र में करे जिससे आने वाली नस्लें उसको याद रखें। अपनी कैंडिडेट को कैसे देखते हैं बंतो कटारिया जी को? हालांकि वो कहते जरूर हैं कि 40 सालों से वो एक्टिव रहे हैं, लेकिन अगर बात करें तो संगठन में एक्टिव रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसमें कार्यकर्ताओं की मेरिट के आधार पर, उनकी जीतने की क्षमता के आधार पर, उनके गुण दोषों को देखने के आधार पर, कार्यकर्ताओं में उनकी पकड़, कार्यकर्ताओं में उनकी पहचान के आधार पर हम टिकट देते हैं। और बंतो कटारिया जी पिछले 40 साल से एक्टिव है, वो आपने खुद ही कह दिया। पूजा जी, हाँ, विवेक जी बड़ा मंद मंद मुस्काए जा रहे हैं। विवेक जी, क्या है, क्या चल रहा है? मतलब अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, जुम्मा कुछ महीने ही हुए, अलग हुए। मैं आपको ठाकुर साहब एक बात कहना चाहूंगा। मैं बीजेपी को भी सुन रहा था, मैं कांग्रेस को भी सुन रहा था, पर दोनों ही कहीं भी अंबाला का जिक्र नहीं कर रहे। थोड़ा सा जैन साहब ने जरूर कर दिया कि हाँ, अंबाला नगर निगम में क्या चल रहा है। आज अगर मुद्दा आपने पूछा तो मुद्दा सबसे बड़ा अगर कोई है तो IMT, जो बारी बारी कांग्रेस ने भी वादे किए, बीजेपी ने भी वादे किए, बारी बारी वोट भी लेने का काम किया, युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। आज कोई मुद्दा है तो सबसे बड़ा मुद्दा है आज के दिन अंबाला लोकसभा का HMT, जो मोदी जी 2014 में कहते थे कि सरकार बन गई तो हम HMT को दोबारा चालू कर देंगे। आज 800 एकड़ भूमि वहां खाली पड़ी है जो HMT को इन्होंने बंद करने का काम किया। आज उससे युवाओं के रोजगार का कितना नुकसान हुआ वो सबके सामने है। आज साइंस मार्केट के नाम से अंबाला कैंट मशहूर था, उसका क्या हालात हैं वो मेरे से ज्यादा ग्राउंड पे आप लोग पता कर लेंगे कि क्या हालात हैं आज सरकार की गलत नीतियों के कारण। कटारिया जी का इन्होंने जिक्र किया, वजह क्या है, बुरे हालात क्यों? मैं बता रहा हूँ, कटारिया जी का जिक्र किया। कटारिया जी को 5 करोड़ 11 लाख रुपए मिले, जिसमें से 2 करोड़ 70 लाख रुपए लगा पाए। और मजेदार बात यह है कि वो मंत्री भी रहे, उनकी जो वर्किंग स्टाइल था, उनका काम करने का तरीका था, उसे देखते हुए बीजेपी ने उन्हें मंत्री पद से हटाने का काम किया। आज बारी बारी हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं परिवारवाद का। आज इनसे तो पूछो, दोनों मेरे साइड में खड़े हैं, इनके कैंडिडेट परिवारवाद का उदाहरण नहीं है क्या? आज अगर रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी कहाँ गए पन्ना प्रमुख लेके आते, उन पन्ना प्रमुख में से किसी को कैंडिडेट बनाते तो अच्छा होता। रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी रहेगी क्या? देखिए, केंद्र सरकार का चुनाव है, मोदी जी का चुनाव है। मोदी जी के चुनाव के बारे में इनके पास कहने को एक शब्द नहीं है। हम यहाँ सांसद के चुनाव के लिए खड़े हैं। ये इसी तरह जनता को भ्रमित करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। सवाल है, उसके जवाब, उसी का जवाब दे रहा हूँ मैडम। IMT हरियाणा का मुद्दा है, HMT की जमीन का मुद्दा रहा, वो बीमार संरक्षण था केंद्र सरकार का। कर दिए मेला रोहित जी भी हमारे साथ हैं, रोहित जी का भी पक्ष ले लेते हैं, आप दोनों को सुन रहे हैं। माननीय सचदेवा जी को बताना चाहूंगा, आप भी वकील हैं, मैं भी वकील हूं, और हम लोग डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की बात करें, वहां पे भी कटारिया जी ने 2 बार अनाउंसमेंट की पैसे की, वहां भी पैसे नहीं आए। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि वहां कोई अभी तक पैन कार्ड नहीं है, ना इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाती है कहीं भी बार एसोसिएशन में, ठीक है। तो वहां पर माननीय कुमारी शैलजा जी ने अनाउंसमेंट की, बार अनाउंसमेंट की, और उनके लगभग 50 लाख रुपए हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में लगे हुए हैं, जिसके जीता जागता उदाहरण वहां के चैम्बर्स, वहां के जो CCTV विजिलेंस का जो सारा सिस्टम बना हुआ है, और साथ में जो वहां बड़े हॉल है वो है। तो ये बात हम कहें कि जिनका इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, इनके कागज पूरे नहीं है, सरकार आपकी है, सिस्टम आपका है, आप करा दीजिए पूरे, आप नहीं करवा रहे। सचदेवा जी, इंसान अच्छे हैं पर पार्टी गलत है। इंसान अच्छे हैं पर पार्टी गलत, मतलब है। अपने साथ मिलाएंगे। मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब नहीं दिया कि जब अंबाला शहर डूब रहा था तो इनके परम मित्र आदरणीय विधायक जी कहाँ थे और बंतो कटारिया जी कहाँ थी, इस बात का जवाब नहीं आया। जिस टाइम लोग त्राहिमाम कर रहे थे, लोगों के घरों की छतों के ऊपर से पानी जा रहा था, उस टाइम मेरे कुछ मित्र पीछे खड़े हुए दुष्यंत जी का बारी बारी जिक्र कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले ट्रैक्टर पे बैठ के गांव के अंदर जाने का काम भी दुष्यंत जी ने किया था। केंद्र के चुनाव है, इसलिए मैं इन्हीं से सवाल पूछूंगा, क्योंकि इन्होंने आरोप लगाया है
मैं इनको बताना चाहूंगा कि 2004 और 5 के अंदर एक मजदूर की मजदूरी 150 रुपए थी, 13-14 के अंदर 250 रुपए थी, जो आज 550 और 600 रुपए है। आटे का भाव 2004 के अंदर 8 रुपए था, जब इनकी सरकार 13-14 के अंदर थी तब 25 रुपए था, आज 30 रुपए के आसपास है। अगर मैं पेट्रोल की बात करूं, 2004 के अंदर जब वाजपेयी जी की सरकार गई थी 33 रुपए पेट्रोल का रेट था, इनकी सरकार के अंदर 84 रुपए तक हमने पेट्रोल खरीदा है। जितने लोग यहाँ बैठे खड़े हैं अपने दिल पे पहले हाथ रख के बताएं कि आज महंगाई है या नहीं है। सबसे पहले मैं आप है महंगाई है। जी 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 जी। कांग्रेस से मेरा सवाल है 30 सेकंड में। 30 सेकंड में इसका जवाब दे। पहला तो ये कि राहुल गांधी जी वो बोलते हैं कि मोहब्बत बांटते फिर रहे हैं, अगर वो मोहब्बत बांट रहे हैं तो कन्हैया कुमार को साथ लेकर क्यों चलते हैं जो बाहर जाकर ये बोलता है कि देश तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एंड सेकंड पार्ट प्लीज, कि राहुल गांधी जी हर जगह बोलते हैं कि मेरे को लोकतंत्र चाहिए, वो किस तरह का लोकतंत्र चाहते हैं? क्योंकि अभी जब वो पीछे यूएस गए थे तो वहां पे जॉस, मैं आपको एग्जैक्ट नेम अभी बता दूंगा, वो बिजनेसमैन है इटालियन और अमेरिकन, उसने उनको बोला कि अगर $1 बिलियन भी विपक्ष को देना पड़े मैं दूंगा पर इस मोदी को हटाऊंगा। राहुल गांधी जी कैसा लोकतंत्र चाहते हैं कि जब इटली से नेता आ जाए, बांग्लादेश से वोटर आ जाए और जो बांग्लादेश से 12-12 बच्चे लेके आए उनको सब्सिडी मिल जाए और हम जो 2 बच्चों वाले हैं वो टैक्स देते मर जाए? क्या ये लोकतंत्र राहुल गांधी जी चाहते हैं? मुझे लगता है इस देश में हमारे जितने भी नेता हैं सबका फर्ज बनता है कि हम मोहब्बत बांटें और नफरत ना बांटें। तो मोहब्बत की अगर राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कोई तकलीफ होनी चाहिए या किसी को भी नहीं। आप पहले मोहब्बत की बात कर रहे हैं ना, मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं। अगर वो मोहब्बत बांट रहे हैं और कन्हैया कुमार हमारे नेता हैं वो, और उनके खिलाफ ना कोई ऐसा आज तक चार्ज प्रूव हुआ है ना ये, अगर आप एडिटेड वीडियोस चला के दिखाना चाहेंगे कि जी खिलाफ आप बात करेंगे कि जी वो देश के खिलाफ बात कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जरूर केस दर्ज होता और वो कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे होते। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर कोई पैसे कहता है मैं देता हूं और विपक्ष मोदी जी को हटाना पड़े, ऐसा मैंने नहीं कोई वीडियो देखा। लेकिन इतना जरूर जवाब देना चाहूंगा, आदरणीय मोदी जी जो पहले एक शब्द नहीं बोले जब अडानी और अंबानी की बात हुई, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। राहुल गांधी जी शुरू से कह रहे हैं कि आप कुछ कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाते हुए बाकी जितनी भी आम जनता है उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनकी बात को इग्नोर किया गया। और अभी आपके सामने 3-4 दिन पहले मोदी जी ने एक बयान दिया, बड़ी हंसी वाला बयान है वैसे तो, कि जी आजकल राहुल गांधी अडानी अंबानी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे कि उनके पास ट्रक भर के उन्होंने पैसा पहुंचा दिया है। इसका मतलब ये मान रहे हैं मोदी जी कि उनको जितना भी फाइनेंस जहां से आ रहा है वो अडानी अंबानी या कॉर्पोरेट घरानों से आ रहा है। भाई साहब बड़े देर से बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इधर आइए। क्या नाम है आपका? बेचन साहब। बेचन साहब कहाँ से? अम्बाला से। अम्बाला से हैं? हाँ। कितने साल हो गए? बिहार से यहाँ आए। अच्छा, बिहार से आए हैं। हाँ। कितने साल हो गए? 25 साल। 25 साल। तो क्या कुछ सवाल है इनसे? यहाँ इतने सवाल साल क्या? अम्बाला से जुड़ा हुआ कोई सवाल? सवाल क्या, कुछ काम कर नहीं रहा है। कोई भी काम नहीं कर रहा? नहीं कर रहा, झूठे बोल रहा है। किसी ने काम नहीं किया? किसी ने किया नहीं। अम्बाला की हालत 20 साल में सुधरी नहीं? कुछ नहीं है, उससे भी बेहतर होगी। उससे भी बेहतर हुई या बदतर हुई? बदतर हुई। बदतर हुई। मुझे लगा बेहतर हो गई, फिर भी शिकायत है। वो ये पूछ रहे हैं कि किस संदर्भ में हाल बदतर हुए? नौकरी नहीं है, काम नहीं है, क्या नहीं है? काम नहीं है सर। हाँ। बेल्ले गरीब बंदे, मजदूर बंदे का मिल नहीं रहा मजदूरी सही। हर चीज का महंगाई है। जिसको 4 बच्चे है वो क्या करेगा? रोड पे भीख मांगेगा। भाई 5 किलो में क्या आप महीना खा लोगे? हाँ तो महीना खा लोगे, महीना खा लोगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 20 साल से अम्बाला में रह रहा है उसका काम ना मिलता हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप होगा जिसकी वजह से मजदूरी नहीं मिलती होगी। अदरवाइज यहाँ मंडी में तो जो मेरी जानकारी है यहाँ हमेशा मजदूरों की शॉर्टेज रहती है। यहाँ हमेशा लोगों के पास दुकानों पे काम करने वाले लड़के चाहिए होते हैं। जो इकोनॉमी है इतनी बुरी तरह प्रभावित हुई है इस शासनकाल में कि लोगों के पास काम नहीं रहा। माननीय सचदेवा जी इस बात को मान रहे हैं। जो मंडी जहां हमेशा गुलजार रहती थी, यहाँ कहते हैं मजदूरों की कमी रहती थी, वहाँ काम नहीं है। ऐसे हालात बना दिए हैं भाजपा सरकार ने। उसने जब सवाल किया तो तमाम इनके कार्यकर्ता, जो प्रताड़ित कार्यकर्ता जिन्हें मैं कहने का काम करता हूँ, ये एक वर्ग है प्रताड़ित वर्ग। यहाँ कैमरे बंद होने के बाद ये अपना अपना दुख रोएंगे। मैं बाई नेम बता सकता हूँ। आज बीजेपी अम्बाला का जिक्र क्यों नहीं करती? मैंने सवाल पूछे, आज एक भी सवाल का इनके पास जवाब नहीं है। इनको कोई मतलब नहीं है अम्बाला से। अगर मैं पूछूं पिछले 10 साल में जितने प्रोजेक्ट्स इन्होंने शुरू कराए अम्बाला के अंदर क्यों आज अधूरे पड़े हैं? हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है नौरंग राय तालाब, आज उसके क्या हालात हैं? करोड़ों रुपया उसके ऊपर लग जाने के बावजूद आज वो अधूरा है।
केजरीवाल जी ने कहा था कि बीजेपी वाले अजगर हैं और कांग्रेस वाले सांप हैं। आज उसी सांप को 4 बार बटा देके इन्होंने दिल्ली में और पंजाब में दिल्ली में और हरियाणा में बिठा लिया, और पंजाब में जाते हैं सांप को फेंक देते हैं, हरियाणा में आते हैं फिर सांप रख लेते हैं। ये जो कह रहे हैं केजरीवाल जी को लेके, गठबंधन इन्होंने किया बीजेपी ने, एनडीए शायद इनको नहीं पता 36 पार्टियों का गठबंधन है, तो हर जगह गठबंधन होता है, और ये जो गठबंधन है ये देश हित में किया गया है। आप केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं तो आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी जवाब दिया है। आप केजरीवाल जी से, इंडिया गठबंधन से डर कर उनको अरेस्ट किया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि इनको गलत अरेस्ट किया, टाइमिंग ऑफ द अरेस्ट वाज रॉन्ग, 1.5 साल का टाइम था, नहीं पकड़ते। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसका देखिए, चैन साहब ने 2-3 बातें कही हैं, मैं शॉर्ट में। इंडिया अलायंस की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, ये किसानों के हितैषी बनते हैं दोनों। ये दोनों यहाँ हाथ खड़ा करके दें कि SYL का पानी हरियाणा के लिए लाएंगे, SYL का पानी लाएंगे क्या? ये एक मजेदार बात बताऊं, मजेदार, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां राष्ट्रीय मुद्दों पे लेके बारी बारी जा रही है। अम्बाड़ा के मुद्दों पे मैं बार बार कह रहा हूं, अम्बाड़ा के मुद्दों पे आओ। किसानी के मुद्दे पे बात कर लेते हैं जो दोनों का। किसानी के मुद्दे पे ही आ रहा हूं, इसका मतलब अपना फेलियर बता चुके हैं बीजेपी से सचदेवा जी कि हम तो ला नहीं सकते पानी, ये ले आएंगे। आप दोनों ही अपना फेलियर बता रहे हैं। आप यहाँ इनके ऊपर घेर दो, ये इनके ऊपर घेर देंगे, ये अरे 2 मिनट, ये इनके ऊपर घेर देंगे, ये इनके ऊपर घेर देंगे। अम्बाड़ा की जनता का क्या कसूर है कि आज के दिन, मैं एक बात है, अरे आज के दिन हम तो एक चीज जानते हैं, हम तो आज के दिन हमें एक चीज का पता है, जो यहाँ बातें की जा रही हैं, लोकल मुद्दे की बात कोई नहीं करेगा। इनके पास लोकल मुद्दे के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है। बंतो कटारिया ने कुछ नहीं किया, रतनलाल कटारिया ने कुछ नहीं किया, पूर्व में शैलजा जी ने कुछ नहीं किया, उससे पहले इनके फूलचंद मुलाना जी ने कुछ नहीं किया, वरुण मुलाना जी के पिताश्री। विवेक जी, सचदेवा जवाब तो हो, कोई उपलब्धि बताएं। किसानी मुद्दे को लेकर मनोहर लाल जी की सरकार बहुत गंभीर रही है। सुप्रीम कोर्ट में हम केस जीत चुके हैं गंभीर, लेकिन किसान अभी भी शंभू बॉर्डर पर जाने को दिल्ली नहीं मिला, पूरी छावनी में हाईवे तब्दील हो गया। ये जो छावनी पर बैठे हैं मेरे किसान भाई, ये 4 जून तक बैठे हैं, केवल और केवल चुनाव को प्रभावित करने के लिए उनका मुद्दा है। काले कानून जिनका इन्होंने नारा दिया, वो माननीय मोदी जी ने किसान भाइयों की बात को मानते हुए 2 साल देखिए संघर्ष में मैं अगर माफी मांगी, हम मानते हैं, हमने अपने भाइयों से ही तो माफी मांगी, कोई वो बाहर के लोग तो नहीं है, किसान हमारे भाई हैं। हमने अपनी बात उनके समक्ष रखी, उन्होंने अपनी बात हमारे समक्ष रखी। दोनों भाइयों ने विचार विमर्श करने के बाद जब निष्कर्ष निकला तो मोदी जी ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए किसानों की बात को माना। जहां एक तरफ तापमान में गर्मी है तो दूसरी तरफ चुनावों में भी गर्मी आनी शुरू हो गई है, क्योंकि 23 तारीख के बाद अगर बात करें तो प्रचार और प्रसार बंद हो जाएगा हरियाणा में, और 25 मई को मतदान होने हैं। तो ऐसे में सबसे अहम सवाल ये है कि मां अंबे की इस धरती पर आकर कौन चौधरी बनेगा और 2024 का चौधरी कौन होगा। मुझे और मेरे साथ मेरे सहयोगी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत। देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। ट्रिपल इंजन सरकार है यहाँ, इनकी सेंटर में भी है, स्टेट में भी है। और